Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखें। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है वेटिंग स्किल्स, यानी बच्चे को वेट करना सिखाना। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे होते हैं, जी हमें ये नहीं समझ आ रहा, हमारा बच्चा ये कर रहा है, भाग जाता है, जब गाने लगाओ वैसे अपनी मर्ज़ी से देखता है, लेकिन जब वैसे लगाओ तो भाग जाता है, कहीं इधर से उधर चला जाता है, वेट नहीं करता। या कोई कह रहा होता है मैं खाना उसको उसी वक्त चाहिए जब चाहिए, पानी दे रहे हैं तो भी जी तंग कर रहा है कि जी अगर भाई ने ले लिया उससे पहले या बहन ने ले लिया या माम ने कोई सिप ले लिया तो बच्चा तंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब इसको बहुत हम नीचे जाके देखते हैं, या आप समझें स्कूल में वेट नहीं कर रहा, लाइन में नहीं खड़ा हो रहा, बात नहीं सुन रहा, ये सारी चीज़ों में से एक बेसिक स्किल जो आ जाती है वो होती है वेट करने की स्किल, जो कि बच्चे में मिसिंग होती है। तो आम बच्चे जो होते हैं, जो न्यूरोटिपिकल किड्स होते हैं, उनमें भी ये मसला होता है। जैसे जैसे वो छोटे होते हैं वो अपनी मर्जी से चीज़ कर रहे होते हैं, विद टाइम उन्हें ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, बात सीख लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन, जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है। उनको ये चीज़ बस ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं आ जाती, उनको ये स्किल सिखानी पड़ती है। अक्सर ये लैग बिहाइंड कर रही होती है। अगर वो 5 साल के हैं तो मे बी उनका ये वाले रिस्पॉन्सेज या ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक बहुत छोटे बच्चे के हिसाब से, जैसे एक छोटा बच्चा बिहेव करता है, मारे किसी को, मारे कि नहीं मुझे अभी चाहिए। कोई बच्चा किसी टॉय से खेल रहा है और ये गया और उन्होंने छीन लिया और कहा मुझे अभी चाहिए, मतलब इन्हें ये नहीं कॉन्सेप्ट समझ के टर्न टेकिंग क्या होती है या वेट करना क्या होता है। तो आज स्किल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये देख लेते हैं कि अगर ये स्किल बच्चे में नहीं है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और वो क्या नुकसान थे कि ग्रोसरी स्टोर में आप गए हुए हैं, या आप क्या जो भी कहेंगे, आप मार्केट गए हुए हैं, वहाँ पे बच्चे ने एक चीज़ उठा ली और कहा मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, या मैंने पहले ये वाला जो है उस दुकान में जाना और फिर उस दुकान में जाऊँगा। एक मुश्किल हो जाती है। किसी के घर आप खाने पे गए हुए हैं तो बच्चे को उसी वक्त चाहिए, अभी खाना खुला उसे डिज़र्ट चाहिए, समथिंग लाइक दिस। दुकान पे आप गए हैं और बच्चे ने वहीं पे ही डिज़र्ट दिया होगा, इसी वक्त खाना। ये है केस में किसी से बात करी थी, उनके बच्चे में ये थी नहीं चीज़ें। और जब हमने जब मैंने उनके साथ काम किया, उन्हें कुछ ट्रिक्स बताई, तो उन्होंने घर पे काम किया और वो बच्चे का ना सिर्फ घर पे बिहेवियर ठीक हो गया, बल्कि वो बाजार से भी फिर चीज़ खरीद के हाथ में वापस लाता था घर और खा लेता था। तो ये सारी स्किल्स हैं, ये बच्चे को सिखाई जा सकती हैं और स्पेशल नीड्स बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, चाहे उन्हें ऑटिज्म हो या डाउन सिंड्रोम हो या कोई भी इस किस्म की उनके चैलेंजेस हो बिहेवियर के। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनका बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है, यानी कभी कभी वो बात नहीं सुन रहे होते, धक्का दे दिया, ये कर दिया। और जब अर्ली ऑन, जब वो यंग होते हैं, आप उन्हें वेटिंग सिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी पे भी बेहतर पड़ेगा इसका इफ़ेक्ट, थोड़ा सा आपके पास सुकून होगा। अगर आप उन्हें वर्क करना सिखाते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पहले ये करेंगे और फिर ये करेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी बेसिकली वेटिंग के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि पहले बच्चे को वेट तो करना है 1 से 2 सेकेंड, तभी वो पहले कुछ और करेगा और फिर दूसरे पे बात करेगा ना। तो ये इसमें स्केड्यूल्स को फॉलो करने में भी हेल्प करता है। प्लेग्राउंड में जो होते हैं बच्चे, बारियां ले रहे होते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, तो ये नहीं कि दूसरे को धक्का दिया जी और आगे निकल गए, नहीं, ये भी स्किल वहीं से आती है। स्पीच के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं बच्चे के, और वो मैं बता दूंगी किस तरह से। तो पहले आइए देख लेते हैं कि ये हम किस की बात करें, किस चीज़ की बात करें और वेट करना कैसे सिखाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप कोई बच्चे की फेवरेट चीज़ ले लें। अगर उसे गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, क्या कहते हैं, डिंकियाँ, उसको वो पसंद है, छोटी गाड़ियाँ, कार्स, वो ले लें। छोटे डायनासोर्स पसंद है, वो ले लें। जो उसकी फेवरेट चीज़ है, उसे स्टिकर लगाना किसी चीज़ पे पसंद है, स्टिकर्स ले लें। अगर बच्चे को कुछ नहीं पसंद तो उसे कोई M&M's टाइप चीज़ पसंद है, M&M इसलिए कहती हूँ छोटी हैं, बाइट साइज़ हैं, या चिप्स ले लें। और वो आपने एक, लेट्स से अब M&M की एग्जांपल दूंगी, आपने एक बोल में रख लिया और अपने पास बोल रख लिया। बच्चे को अपने साथ, छोटे बच्चे को 1 से 2 3 साल, 3 साल, 2 3 साल के बच्चे को ईजिली आप ये काम सिखा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके लेवल पे हम इस चीज़ को एडजस्ट करते जाते हैं, ठीक। लेकिन शुरू हम यहाँ से करेंगे। हाँ, एक 6 7 साल का बच्चा और उसे आप मुझसे मुझसे कहें जी इसे वेटिंग सिखानी है, तो ज़रा उसे मैं ज़मीन पे शायद ना बिठा के शुरू करूँ, किसी और तरीके स्टार्ट करूँ। लेकिन ये कि बेड पे बैठे हुए हों, छोटा बच्चा भी बेड पे बैठ सकता है, आप उसके साथ हो, लेकिन बेसिकली आपका आई लेवल एक ही हो उसके साथ। शुरू में आप क्या करेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए सिवाय उस M&M और उसके। आपके पास बोल है, आपने उसमें से M&M लिया और अपने हाथ में रख लिया।
अब आपने नोट करना है कि बच्चे ने कितनी जल्दी उस पर झपटा मारा। अगर फौरन मार दिया तो इसका मतलब बच्चे का वेट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर एक और बच्चा होता तो वो आपकी तरफ आंख उठा के भी देख सकता था चेक करने को कि अम्मी कह रही है उठा लो या ना उठाओ। लेकिन क्योंकि हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों में कभी कभी ये काम होता है तो वो फौरन हाथ मार सकता है। या अगर आप उसे कहें वेट, M&M दिखा के कहें वेट, और फिर आप देखें वो वेट करता है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब हमें सिखाना पड़ेगा। अगर वो आपने उसको कहा वेट तो वो रो रहा है या चीख रहा और टेंट्रम थ्रो कर रहा है, इसका मतलब उसमें ये चीज़ नहीं है अभी वेट करने की, तो ये आपको सिखानी पड़ेगी। आपने हाथ आगे किया, उसने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ बंद करके कहा वेट, 5 4 3 2 1, और उसको दे दी, उसने खाई, आपने से हाथ किया, ये गुड जॉब, और आप दोबारा आ गए। नेक्स्ट, ये एक नेक्स्ट ट्रायल शुरू हो गई। फिर एक रखी, उसने फिर हाथ मारा, आपने हाथ बंद कर लिया। वेट, 5 4 3 2 1। जिस बच्चे को 10 सेकंड तक है आप 10 9 8 भी कर सकते हैं, या जब जैसे आप 30 सेकंड्स का वेट सिखा रहे होंगे और स्किल डेवलप कर रहे होंगे तो आप टाइमर्स लगा लें। अपने फ़ोन पे 30 सेकंड लगाए और उसके सामने फ़ोन कर दिया, उस पर टाइमर चल रहा है और जैसे टिंग वो बजी उसकी जो बेल है तो आपने उसको फ़ौरन सामने हाथ कर दिया। विद टाइम बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि जब उन्होंने वेट करने को कहा है ये हाथ वेट, तो इसका मतलब वेट, और फिर टाइमर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी चीज़। लंबे टाइम को वेट करना सिखाना, और जैसे जब बच्चे पढ़ने बैठ रहे होते हैं या वो कोई टेंट्रमिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो आपको टाइमर्स यूज ही करने पड़ेंगे। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना 5 4 3 2 1, तो मैं जब पेरेंट्स से बात कर रही होती हूँ कुछ मदर्स से, तो वो क्या कहती हैं कि जी वो फौरन कहती हैं हाँ जी आपने कहा था 1 2 3 4 5 के। नहीं जी, मैंने 1 2 3 4 5 नहीं कहा, मैंने कहा 5 4 3 2 1। क्योंकि जब आप 1 से 5 तक जा रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता किस नंबर पे स्टॉप होता है। बच्चे को अगर काउंटिंग आती है, लेट्स से उसे 20 तक काउंटिंग आती है, तो इज नॉट श्योर कि आप किस पॉइंट पे स्टॉप करने लगे। जब आप बैकवर्ड्स काउंट कर रहे हो तो हमेशा 1, यू ऑलवेज स्टॉप एट 1, राइट, एंड दैट्स इट। 1 इज द लास्ट नंबर। और विद टाइम आप उसे प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, 5 4 3 2 1, राइट। वो कोशिश करें बच्चा कहे 1, और ये स्पीच की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। अब इसी को जब आप सिखा रहे होंगे टर्न्स में, इसको आप दिन में 10 दफ़ा चीज़ ट्राई कर सकते हैं, 20 दफ़ा कर सकते हैं, 5 दफ़ा एक दफ़ा की, 5 दफ़ा दोपहर में कर ली, 5 दफ़ा रात में कर ली, तो 15 दफ़ा आपने उसको ये टीच कर दिया। ओवर टाइम एक आध 2-3 हफ्ते के अंदर आप इसको घर के अंदर भी करना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को फ्रूट देने लगे, एक एप्पल और बनाना, तो उसके सामने एप्पल और बनाना किया या उनकी तस्वीर की, तो जब उसने अगर बनाना को हाथ लगाया तो आपने एप्पल हटा दिया, और वो बनाना लेने लगा तो आपने रोक लिया, आपने कहा वेट, 5 4 3 2 1 बनाना। और जब बनाना, जब उसे 1 की तरफ पॉइंट करके आप आ जाएगा तो ये प्रॉम्प्ट हो गया बनाना को, और वो बनाना, और साथ वो वेट कर रहा है। इसी तरह ये नहीं मैं कह सकती कि आप टाइमर लगा दें कि जो बनाना इस तरह हो सकता है, लेकिन हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे बड़े बच्चे हों, लेट्स से 6-7 साल का बच्चा है और वो कह रहा है मुझे सीरियल खाना है, तो आप पहले उसे कहेंगे, अब उसे वेट करना तो सिखा दिया, आप उसे कहोगे पहले 1 पेज का काम करोगे, फिर सीरियल, और साथ टाइमर लगा दिया 5 मिनट का। जैसे ही टाइमर बजा उतनी देर में उसने जितना होमवर्क कर लिया, एंड देन सीरियल, ही हैज टू से सीरियल एंड देन यू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें बिल्ड की जाती हैं, वेट टाइम बिल्ड किया जाता है। बहुत जनरलाइज, बहुत क्विक दे रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन ये इस तरह से छोटे बच्चों के साथ इस तरह से स्टार्ट करते हैं जो भी चीज़ करते हैं। अच्छा, मैं इसमें बहुत अब डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन एक जैसे आइडिया आपको दे दूं कि अब लेट्स से आप घर से बाहर निकले हुए, प्लेग्राउंड में गए हुए, राइट, आप प्लेग्राउंड में गए, आप लोग उतरे, अब बच्चा बड़ा है थोड़ा सा, उसे समझ भी आ गई है, या वो बोल सकता है या वो नहीं बोल सकता, लेट्स से जो भी है, और प्लेग्राउंड में आप उसे ले गए, तो आप उसने स्लाइड्स और स्विंग्स की बात की है कि उसे उधर जाना है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप वेरी क्विकली उससे कह सकते हैं ओके पहले 3 ग्रीन चीज़ों के नाम बताओ, और वो 3 कोई ग्रीन चीज़ों के नाम बता देगा, दरख्त, पत्ता या समथिंग लाइक दिस, राइट, और फिर आप उसको जाने दें। या बोल नहीं सकता अगर वो, तो आप उससे कहोगे मुझे पॉइंट करके दिखाओ, तो वो पॉइंट करके दिखा दे। अगर उसे पॉइंटिंग भी नहीं आती तो मुझे टच करके दिखाओ, वो बच्चा टच करके दिखाए। ये सारी स्किल्स वेटिंग ही के उसमें आ जाती हैं, और यू आर बिल्डिंग ऑन इट, राइट। बच्चे में ज़ाहिर है ये एबिलिटी भी सिखानी पड़ेगी, इधर तक भी उसको लाना पड़ता है, फिर ही वो पहुंचता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन पहले घर में प्रैक्टिस। यही चीज़ें एक छोटे स्केल पे आप घर में कर सकते हो। आपने कहा वेट, और आपने 3 चीज़ें रख दी, 3 रेड कोई चीज़ें रख दी, और आपने कहा बीज रख दी, और कहा इनको बीज को बोल में डालो
और फिर आपको आपकी कैंडी मिलेगी। ये वेट टाइम पे काम करना शुरू हो गया आप, ठीक है, और फर्स्ट एंड देन पे काम करना शुरू हो गया। यानी आप समझ गए, पहले तो हम कोई चीज़ दे रहे थे ना, लेट्स से दूसरी दफ़ा में हम यूँ कर सकते हैं, जैसे बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की, तो हम ये कर सकते हैं कि जी गाड़ी चाहिए, तो पहले ये 4 बीड्स हैं, इसको ट्रे में उठा के रखना है। उसने 4 रखे, फ़ौरन उसको गाड़ी दे दी, यानी उसने कोई टास्क कंप्लीट किया, फिर आपने उसको गाड़ी दे दी। तो इसी वेरिएशंस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्ड करते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। जब आप ये सिखाएंगे तो बच्चे को बहुत आसानी हो जाएगी, उसकी अपनी एंजाइटी, उसका अपना स्ट्रेस, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता अक्सर केसेस में, जब हमने सिखाया ही नहीं होता कि वेट करना कैसे है। बच्चे को क्या है, उसको कोई चीज़ बड़े आसान से चीख के मिल रही है तो वो तो चीख के लेगा ना, तो आपको उसको वेट टाइमिंग सिखाने होंगे, राइट? आपने उसको सिखाना होगा, या आप उसकी टीचर ने सिखाना होगा, किसी ने तो सिखाना होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, और इससे आपको भी फ़ायदा है, बच्चे को भी फ़ायदा होगा, स्कूल जाने में भी फ़ायदा होगा, काम करने में भी फ़ायदा होगा। कहीं गए हुए हैं, कोई थीम पार्क्स में गए हुए हैं आप, डिज्नीलैंड या यूनिवर्सल या जॉयलैंड, राइट, जो लाहौर में है, मुझे उसका ही पता है, बाकी आप इस किस्म के, तो वहाँ पे वेट कितनी चीज़ों के लिए करना पड़ता है, उसमें आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी में थोड़ी बहुत आसानी आ जाएगी, और बाकी स्किल्स हम इस वेट के ऊपर बिल्ड करते हैं, जैसे टर्न टेकिंग और वर्क, और ये सारा कुछ हम इस पे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये होपफुली आपको हेल्प हुआ होगा। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।